हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बोट एंड स्ट्रीम्स के बचे हुए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। व्हेन द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। जब मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम की थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे कहे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो वो क्या होती है, बोट की स्पीड होती है ना। कहीं गलती से इसको आप स्टिल वाटर बोला है लेकिन इसको आप डाउन स्ट्रीम या फिर अप स्ट्रीम स्पीड मत समझिएगा, क्योंकि स्टिल वाटर है तो जो वाटर है उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। यूनिट को ध्यान देंगे क्योंकि अक्सर कभी कभी यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, या फिर कुछ यूनिट किलोमीटर में देगा कुछ सेकेंड्स में दे देगा। तो हमें दोनों को या तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा या तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट आपको दिया हुआ है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब रेट ऑफ स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो यहाँ से स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी कितनी है, ये दिया है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कभी भी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो स्पीड ऑफ बोट से हमेशा कम होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर कभी गलती से भी स्ट्रीम ऑफ स्पीड क्वेश्चन में अगर आपको ज़्यादा दे दे स्पीड ऑफ बोट से, तो याद रखिएगा बोट की कोई स्पीड नहीं काउंट होगी वहाँ पे। जो भी काउंट होगा स्ट्रीम की स्पीड काउंट होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 20 किलोमीटर पर आवर तो ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्ट्रीम होगी वो बोट को बहा ले जाएगी अपने साथ, है ना। तो वहाँ पे हम स्पीड ऑफ बोट को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। तो हमें बोट की अप स्ट्रीम स्पीड बतानी है। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि धारा के विपरीत चाल जो होगी वो आपकी अप स्ट्रीम स्पीड होगी। तो अप स्ट्रीम स्पीड मैंने आपको बताया था क्या होता है। यहाँ से अगर हम अप स्ट्रीम स्पीड निकालें तो अगर मैं स्पीड ऑफ बोट को इसको अगर x कहूँ और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं y कहूँ, तो यहाँ से जो अप स्ट्रीम स्पीड निकल के आएगा वो क्या आएगा, x माइनस वाई। ठीक है, यानी कि अगेंस्ट द करंट जाएंगे, अगेंस्ट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम जाएंगे, तो हमारा क्या होता है, स्पीड माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट है 4 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो आपकी अप स्ट्रीम स्पीड निकल के आएगी वो आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है। आज के सेशन में हम बेसिक क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। अब कोई स्विमर है, कोई तैराक है जो नदी में तैर रहा है, तो शांत नदी में जो उसकी चाल है वो है 9 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्पीड ऑफ स्विमर, तो ये क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ स्विमर क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्विमर व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड ऑफ रिवर दे दिया, स्पीड ऑफ रिवर कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है आपकी, डाउन स्ट्रीम स्पीड स्पीड अलोंग द स्ट्रीम, यानी कि धारा के साथ जो गति होती है उसको हम डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्पीड ऑफ स्विमर और स्पीड ऑफ रिवर दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि धारा के साथ चलेगा, स्ट्रीम के साथ जा रहा है, अलोंग द स्ट्रीम जा रहा है अगर, तो दोनों स्पीड आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको x कहूँ और स्पीड ऑफ रिवर को मैं y कहूँ, तो यहाँ से जो डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगी वो आएगी आपकी x प्लस वाई, दैट इज 9 प्लस 6 दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इस बात को याद रखिएगा
कि जब भी अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो वो क्या होता है, स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम होता है, और अगर हम डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करें तो वो क्या होता है, स्पीड अलोंग द स्ट्रीम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अ बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में ही ये बात की थी कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दी होंगी आप उसकी यूनिट को जरूर चेक करेंगे। यूनिट हर जगह सेम होनी चाहिए, नहीं होगी तो हमें यूनिट सेम करना पड़ेगा, और फिर हमें अपने ऑप्शन की भी यूनिट देखनी पड़ेगी। पता चला आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया मीटर पर सेकंड में, बट आपको आंसर बताना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये चीज, ये गलती ना होने पाए, सारा क्वेश्चन सही करने के बाद भी गलत आंसर टिक हो जाएगा। इस बात का एकदम ख्याल रखेंगे कि यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अ बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट अलोंग द स्ट्रीम। देखिए इंग्लिश में इसी तरह से बात करेगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलेगा या फिर अलोंग द स्ट्रीम बोलेगा, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है अलोंग द स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। दीज आर द लैंग्वेज जो क्वेश्चन में यूज की जाती है ना। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर चल रहा है 5 मिनट में अलोंग द स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड से चल रहा है ना, एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, और 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो हमें बताना है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है, अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है, और आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप दोनों स्पीड निकाल लीजिए कि कितनी है। देखिए यहाँ पे जो आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर हम बात करें, डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखिए अलोंग द स्ट्रीम है, अलोंग द स्ट्रीम को ही हम डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं, है ना। तो अलोंग द स्ट्रीम चल रहा है जब, तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। तो अगर 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मीटर, 60 मिनट, है ना। तो अगर 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है ना, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, यूनिटी मेथड लगा दीजिए, 1/5। अब हमें 1 घंटे में निकालना है ना, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितना चलेगा, ये चलेगा 1/5 इंटू 60, 12, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 किलोमीटर। यानी कि जब यहाँ से हमने देखा तो इस स्पीड से अगर वो चलेगा तो अलोंग द स्ट्रीम अगर जाएगा वो, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 5 मिनट में 1 किलोमीटर, है ना, तो 60 मिनट में कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। इसका मतलब 1 घंटे में कितना, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड आगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या कहते हैं, एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम स्पीड होती है। तो यहाँ पे जो अप स्ट्रीम स्पीड आएगा वो क्या आएगा, अप स्ट्रीम स्पीड जो होगा हमारा वो कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता चल गई, आपको अप स्ट्रीम स्पीड पता चल गई, आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। तो मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होता है, 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। यही बताया था मैंने आपको, डाउन स्ट्रीम स्पीड से अप स्ट्रीम स्पीड को घटा देंगे, उसका हाफ कर देंगे तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगा। घटाते क्यों है, ये भी चीज मैंने आपको समझाई थी, क्योंकि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो होती है वो हमेशा स्पीड ऑफ बोट से कम होती है ना। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी, 12, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 6। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 6, तो 2 3 जा 6। तो यहाँ से जो स्पीड ऑफ करंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, what time will be taken by a boat to cover a distance of 128 kilometer along the stream if speed of a boat in still water is 24 kilometer per hour and speed of stream is 8 किलोमीटर पर आवर। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि किसी भी बोट को
128 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? कंडीशन क्या है? अलोंग द स्ट्रीम जा रहा है। तो बोट की स्पीड गिवन है, स्ट्रीम की स्पीड गिवन है, कंडीशन बताई गई है कि अलोंग द स्ट्रीम जा रहा है और डिस्टेंस गिवन है। तो आपको क्या बताना है? केवल टाइम बताना है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है? 128 किलोमीटर है। ठीक है, और स्पीड ऑफ बोट कितनी है? ये है आपका 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आएगी आपकी वो आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई आपकी 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। उसके बाद हमसे कहा गया है कि अलोंग द स्ट्रीम जाना है। कंडीशन क्या है अलोंग द स्ट्रीम? तो अलोंग द स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है। तो यहाँ पे अगर हम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालें, अगर यहाँ से हम डाउन डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? अगर मैं स्पीड ऑफ बोट को x बोलूँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y बोलूँ, तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस वाई। ठीक है, ये आएगा आपका x प्लस वाई। अब x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 24 प्लस 8 दैट इज 32 किलोमीटर पर आवर। अब 32 किलोमीटर पर आवर क्या है? डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना। डाउन स्ट्रीम स्पीड आपने निकाल ली। कंडीशन हमें यही बोला गया कि हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड बताना है, क्योंकि वो जो बोट ट्रेवल कर रहा है लेके वो अलोंग द स्ट्रीम कर रहा है ना। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया। अब हमसे टाइम पूछा गया है, ठीक है, कि हमें टाइम बताने कि 128 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में अलोंग द स्ट्रीम उसको टाइम कितना लगना है। तो हमें स्पीड पता चल गई, डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ से हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या होगा? टाइम होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 128। ठीक है, स्पीड कितनी निकाली हमने? 32। तो अगर हम 32 से 128 में डिवाइड करें तो कितना आएगा? कितने टाइम जाएगा ये? 4 टाइम जाएगा। तो यहाँ से जो टाइम निकल के आ रहा है दैट इज 4 आवर्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने में गलती हो सकती है, कभी अप स्ट्रीम स्पीड निकालने में गलती हो सकती है, इसलिए बेसिक्स पे बहुत कायदे से ध्यान देंगे हम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो अगेंस्ट द करेंट 3/4 ऑफ अ किलोमीटर इन 15 मिनट। अब कोई आदमी है जो धारा के विपरीत नाव चला रहा है, ठीक है, और वो 1 किलोमीटर का 3/4 हिस्सा 15 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, धारा के अगेंस्ट बात की गई है, यानी कि यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? एंड रिटर्न्स सेम डिस्टेंस इन 10 मिनट। अब देखिए, धारा के विपरीत जा रहा है और जब रिटर्न करेगा तो ऑब्वियस सी बात है धारा के अलोंग आएगा, स्ट्रीम के अलोंग आएगा, है ना। तो आते समय जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ हिज स्पीड टू दैट ऑफ करंट इज। तो हमें यहाँ पे बोट की स्पीड का करंट की स्पीड से रेशियो बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे किलोमीटर और मिनट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब 3/4 ऑफ अ किलोमीटर, तो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर कितना होगा? तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो अगर मैं 3/4 ऑफ अ किलोमीटर निकालूं तो 3/4 ऑफ 1000, ठीक है, ये कितना आएगा? 25, यानी कि ये आ जाएगा 750 मीटर। ठीक, अब ये 15 मिनट में 750 मीटर जा रहा है। तो अगर 750 मीटर जा रहा है 15 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना जा रहा है? 50 मीटर। ठीक है, 1 मिनट में 50 मीटर जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 60 सेकंड बोल दूं तो कितना जाएगा? 50 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 50/60, यानी कि 5/6 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई? ये आ गई आपकी अप स्ट्रीम स्पीड। यहाँ पे ये क्या आ गया? आपका अप स्ट्रीम स्पीड आ गया। ठीक है, 5/6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अब डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर हम निकालें तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कवर द सेम डिस्टेंस इन 10 मिनट। तो ये 750 मीटर 10 मिनट में, तो यहाँ से 1 मिनट में कितना जाएगा? 75 मीटर जाएगा। तो 60 सेकेंड में कितना जाएगा? 75 मीटर, है ना।
तो 15 चौके 60 और 15 पच्चे 75, तो 4 सेकंड में कितना जा रहा है 5 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा 5/4 मीटर। ठीक है, ये आ गई आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक, ये आपकी अप स्ट्रीम स्पीड है, ये आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड है। इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक, आपको अप स्ट्रीम स्पीड मिल गई, आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल गई। अप स्ट्रीम कितनी है 5/6 मीटर पर सेकेंड, डाउन स्ट्रीम कितनी है 5/4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि बोट द रेशियो ऑफ हिज स्पीड टू दैट ऑफ करंट। तो हमें बोट और करंट की स्पीड का रेशियो बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रेशियो कैसे निकलेगा। देखिए अप स्ट्रीम स्पीड आ गई है, मान लीजिए अगर स्पीड ऑफ बोट x है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है, तो जो हमारी अप स्ट्रीम स्पीड आई थी वो क्या आई थी 5/6, और जो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड आई थी वो कितनी आई थी 5/4। तो अगर बोट की स्पीड आपने x मानी है, स्पीड ऑफ करंट आपने y मानी है, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को ऐड किया, ये तो कैंसिल, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 6 और 4 को एलसीएम लूँ तो कितना आएगा 24। तो अगर इसको 24 बनाना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 20 प्लस, और इसको अगर हमें 24 बनाना तो 6 से मल्टीप्लाई, तो 30/24, है ना। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 50, ये हो जाएगा आपका 50/24। ठीक है, फिर ये 2 से ये 25 टाइम्स चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 25/24 मीटर पर सेकेंड। अब x क्या माना था आपने, x आपने माना था स्पीड ऑफ बोट, तो हमें स्पीड ऑफ बोट मिल गई। अब हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। अब देखिए किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए, मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई, यानी कि अगर मैं यहाँ से y निकालूं तो y को राइट साइड ले जाऊंगा तो माइनस वाई राइट साइड जाके प्लस वाई हो जाएगा, और ये 5/6 इधर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो 25/24 है ना, माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ 24 है डिनोमिनेटर में, इसको भी 24 बना देता हूँ, या यूँ कह लीजिए कि 24 एलसीएम ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको मैं 24 बनाऊँ तो ये कितना हो जाएगा 24 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर में भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 20, 25 माइनस 20 कितना आ जाएगा 5/24 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, y क्या है आपका स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, अब आपको बताना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें बताना है द रेशियो ऑफ हिज स्पीड, यानी कि जो मैन है उसकी स्पीड और स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड का रेशियो, है ना। तो लिखा, तो अगर मैं कहूँ स्पीड ऑफ मैन रेशियो स्पीड ऑफ करंट कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ मैन कितना आया 25/24, रेशियो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आई है, स्पीड ऑफ करंट जो है वो कितना आया 5/24। तो यहाँ पे 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो यहाँ से जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया 5:1। तो इस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया तो स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का जो रेशियो आया है वो आया है आपका 5:1। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो किसी मोटर बोट की स्पीड दी हुई है आपको कितनी 45 किलोमीटर पर आवर। इफ द मोटर बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर along द स्ट्रीम इन 1 hour 20 मिनट। तो along द स्ट्रीम वो मोटर बोट 80 किलोमीटर ट्रेवल करती है 1 घंटे 20 मिनट में। उसके बाद क्या कहते हैं, then the time taken by it to cover the same distance against the stream will be। तो हमें बताना है कि अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में सेम डिस्टेंस को बोट को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, डिस्टेंस आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, स्पीड ऑफ मोटर बोट भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे। जब स्ट्रीम का स्पीड पता चलेगा तभी हम अप स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं, और तभी हम टाइम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें
स्पीड ऑफ मोटर बोट दिया हुआ है मोटर बोट कितना दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर बोट कितना दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। फिर हमसे कहा गया कि 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया कितने देर में 1 घंटा 20 मिनट में। तो 1 घंटे 20 मिनट की अगर मैं बात करूं 1 आवर 20 मिनट, तो 20 मिनट को हम आवर में चेंज कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 20/60 है ना, यानी कि 213, तो ये 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, यानी कि 4/3 आवर्स। ठीक है, ये आ गया आपका 4/3 आवर्स। ठीक है, उसके बाद क्या कहना है हमें, देन द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब देखिए 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना, 4/3 आवर्स में ये 80 किलोमीटर जा रही है ना। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे स्पीड क्या आ रहा है, स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो देखिए ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कर रही है अलोंग द स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड से कर रही है ना। तो यहाँ पे स्पीड क्या आएगा 45 प्लस, मान लीजिए स्पीड ऑफ करंट y है तो 45 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो 4/3 आवर्स में कंप्लीट हो रही है ये अलोंग द स्ट्रीम हो रही है ना, स्ट्रीम के अलोंग चल रही है। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट दोनों ऐड होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ मोटर बोट तो दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट को हमने y मान लिया। तो 45 प्लस y इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 80 किलोमीटर, 80 अपॉन में टाइम कितना लगा है 4/3 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 45 प्लस y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 20 है ना, और ये 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। ठीक, तो y कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आपको स्पीड ऑफ करंट भी मिल गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी मिल गया। ठीक है, अब आपको स्पीड ऑफ बोट पता ही है, स्पीड ऑफ करंट भी आपने पता कर लिया, डिस्टेंस आपको पता ही है 80 किलोमीटर, आपको बस टाइम निकालना है। तो अब हमें अप स्ट्रीम की बात करनी है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम जब अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो क्या आएगा, अप स्ट्रीम स्पीड, ये क्या होगा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपको दी हुई थी, कैलकुलेट करके आपने स्पीड ऑफ करंट निकाल ली, कितनी निकाली 15 किलोमीटर पर आवर है ना। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम को क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, और स्पीड कौन सी है अप स्ट्रीम स्पीड, क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द स्ट्रीम जाना है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है 80 किलोमीटर, स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 30 किलोमीटर, तो ये आ गया आपका 8/3 आवर्स, यानी कि 2/3 आवर्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2/3 आवर्स है ना। और 2/3 आवर को जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 2/3 इंटू 60, ये 20 टाइम्स। तो यहाँ से ये आएगा 2 आवर्स 40 मिनट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहले जो भी कंडीशन क्वेश्चन में हमें दी हुई है उसकी हेल्प से हम स्पीड ऑफ करंट निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अप स्ट्रीम स्पीड बताना है और अप स्ट्रीम स्पीड जानने के लिए आपको स्पीड ऑफ करंट का जानना बहुत जरूरी है। तो स्पीड ऑफ करंट निकाल लिया आपने, फिर अप स्ट्रीम स्पीड निकाल ली, फिर जो भी डिस्टेंस हमसे पूछा गया है कि उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा अगेंस्ट द स्ट्रीम, हम वो टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अ मैन कैन रो एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, कोई आदमी है जो स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चला सकता है ना। इफ इट टेक्स टोटल 5 आवर टू गो टू अ प्लेस 24 किलोमीटर अवे एंड रिटर्न। अब 24 किलोमीटर किसी दूर प्लेस पे, मान लीजिए कोई प्लेस है जो उसकी जगह से 24 किलोमीटर दूर है, अगर वो 24 किलोमीटर तक बोट चला के जाता है फिर वापिस आता है और टोटल कितना टाइम लगता है उसको 5 आवर्स, 5 घंटे, देन द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज। तो हमें स्पीड ऑफ वाटर करंट बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। 24 किलोमीटर
कि डिस्टेंस पे कोई प्लेस है जहाँ पे एक इंसान बोट से जाता है और वापिस आता है, टोटल टाइम उसको लगता है 5 घंटे। स्पीड ऑफ बोट आपको गिवन है, कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, और हमें स्पीड ऑफ करंट बतानी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक मैंने क्लासेस में आपको समझाई थी। क्या थी वो शॉर्ट ट्रिक? कि अगर किसी पर्सन को किसी प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में और वापस आने में टी आवर्स का समय लगता है और स्पीड ऑफ बोट x हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y हो, तो जो डिस्टेंस वो निकाली जाएगी वो निकाली जाती थी किससे? टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको क्लासेस के दौरान पढ़ाई थी जब मैं आपके बोट स्ट्रीम के स्टार्टिंग लेक्चर्स ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हमें गिवन है, कितनी है? 24। ठीक, और टाइम यहाँ पे कितना है? 5 आवर्स। स्पीड ऑफ बोट कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है अपॉन 2 इंटू 10। सिंप्लीफाई करिए, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, 24 कितना आ जाएगा? 24 इंटू 4 कितना आएगा? 100 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 96। तो यहाँ से 96 को इधर ले आएंगे, वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 100 माइनस 96 दैट इज 4। तो यहाँ से जो वाई निकल के आएगा वो आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? √4 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको ये शॉर्टकट याद हो, ये फॉर्मूला याद हो, तो आप विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ अ मोटर बोट टू दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 36:y। अब यहाँ पे आपको मोटर बोट और करंट की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब मोटर बोट की स्पीड को अगर मैं x मान लूँ और स्पीड ऑफ करंट को y मान लूँ तो ये कितना आ रहा है? 36:5 दिया हुआ है हमें। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? द मोटर बोट गोज अलॉन्ग विद द करंट इन 5 आवर्स 10 मिनट। अब जो हमारी मोटर बोट है वो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है 5 आवर 10 मिनट्स में along द स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड के साथ, है ना। तो हमें बताना है फाइंड द टाइम टू कम बैक ऑफ मोटर बोट। तो अब हमें बताना है कि जो 5 घंटे 10 मिनट में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की थी along द स्ट्रीम, उसी डिस्टेंस को वापस ट्रेवल करके आने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए along द स्ट्रीम गई है, तो जब रिटर्न आएगी तो अगेंस्ट द स्ट्रीम आएगी, है ना। तो यहाँ पे हमें अप स्ट्रीम स्पीड को लेना होगा और हमें वही टाइम बताना है कि अप स्ट्रीम स्पीड से सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x यानी कि स्पीड ऑफ मोटर बोट 36 यूनिट है, y यानी कि स्पीड ऑफ करंट 5 यूनिट है। तो अगर मैं यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालूं, डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? 36 + 5 दैट इज 41 यूनिट। ठीक है, मैंने मान लिया कि 36 यूनिट जो है वो स्पीड ऑफ मोटर बोट है और 5 यूनिट स्पीड ऑफ करंट है। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया आपका 41 यूनिट। अब 41 यूनिट स्पीड आपको मिल गई, ये क्या है? डाउन स्ट्रीम स्पीड है। अब इस स्पीड से 5 आवर्स 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हम वो निकाल लेते हैं। तो पहले टाइम को आवर्स में चेंज कर देते हैं। तो ये क्या है? 5 आवर 10 मिनट, यानी कि 5 + 10/60, है ना, यानी कि ये क्या आ जाएगा? 6 5 जा 31, 31/6 आवर्स। ये आ गया आपका 31/6 आवर्स। ठीक है, अब स्पीड पता चल गई, है ना। तो डिस्टेंस निकालेंगे क्या? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 41, टाइम कितना है? 31/6। तो ये आ जाएगा आपका 41 में 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 31 3 कैरी फॉरवर्ड, 31 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 124 और 3 127/6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस है। 1271/6 किलोमीटर डिस्टेंस उससे ट्रेवल किया 5 आवर 10 मिनट में। अब अप स्ट्रीम स्पीड निकाल देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड क्या आएगा? यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा? 36 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 31 यूनिट, है ना। तो अब यहाँ से हमें टाइम बताना है, तो टाइम अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है? 1271/6, स्पीड कितनी है? 31। तो यहाँ पे ये क्या होगा? 1271 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 31। अब अगर हम
1271 में 31 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 41 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 41 इंटू 31 क्या है 1271 है, तो ये तो हो जाएगा 41, है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ गया 41/6 आवर्स। अब इसी को जरा हम मिनट में चेंज कर देते हैं, है ना। तो 41/6 क्या लिख सकते हैं इसको हम 5/6 आवर्स, यानी कि 6 + 5/6 इंटू 60, यहाँ पे 10, तो ये आ गया आपका 6 आवर्स 50 मिनट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया हुआ था स्पीड्स का, दोनों को ऐड किया, डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, अप स्ट्रीम स्पीड मिल गई। डाउन स्ट्रीम स्पीड से एक पर्टिकुलर टाइम में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, आपने उस टाइम की हेल्प से डिस्टेंस निकाली। अब सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम से ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, यही आपको निकालना था क्वेश्चन में। तो आपने अप स्ट्रीम स्पीड निकाल ली, डिस्टेंस निकाल ली और इसकी हेल्प से आपने टाइम निकाल लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।